Zero Academy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे दूं। अप्रेंटिसशिप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत आपको किसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। किसी भी आईटीआई से यदि आप पास आउट हैं तो आप एक सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं और अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप एक स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री में आपको वर्किंग एनवायरनमेंट जैसा बाद में आपको रेगुलर जॉब में जैसा काम करेंगे, जैसा माहौल मिलेगा, सेम वही चीज़ आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, वही चीज़ दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर स्टाइफन मिलता है, मीन्स जिसका जैसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसका स्टाइफन दिया जाता है। साथ ही साथ आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो बाद में आपका रेगुलर जो जॉब लगना होगा वहाँ पर वो काम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टेक्निकल कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप करना। अप्रेंटिसशिप के लिए भारत सरकार हर महीने अप्रेंटिसशिप मेला पूरे देश में आयोजित करती है और ये हर महीने के सेकेंड मंडे को लगता है। अब इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये है भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप देख पा रहे हैं स्किल इंडिया एनपीएस, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एनएपीएस होता है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। तो आप इसको अप्रेंटिसशिप स्कीम बोलिए या फिर एनएपीएस बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको जैसा कि ये ऊपर में दिखाई दे रहा है अप्रेंटिस मेला, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर देखिए अप्रेंटिस मेला 24 ऑफ नवंबर, नीचे में दिया हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डिटेल मांग रहा है वो है कुछ इस प्रकार से। आपका सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। सेकंड, आपको पूछा जा रहा है क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर www.apprenticeshipindia.gov.in। क्या आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं? यदि हाँ तो यस कीजिए, यदि नहीं तो नो कर दीजिए। अगला है आपका मदर या फादर्स नेम। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, कंपलसरी है, आगे देंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये ईमेल आईडी जो आप देंगे वही आपका लॉगिन आईडी बनेगा। मीन्स एक जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, तो वहाँ पे लॉगिन आईडी के रूप में आपका यही ईमेल आईडी काम आएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने का भी ऑप्शन देता है। आप पासवर्ड बनाएंगे और वही पासवर्ड आपको आगे ज़रूरत पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है ये पासवर्ड का ऑप्शन। इसी चीज़ को आप वापस कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद बहुत ही आसान है, फॉर्म फिलअप करेंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको स्टेट फिलअप करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है और उसके बाद फिर आपको इस मेला के बारे में जानकारी कहाँ से मिला। तो ये आपके पास ऑप्शन है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या अप्रेंटिस के वेबसाइट से, डिजिटी की वेबसाइट से, जहाँ से भी हो आप जो भी है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपको कैप्चा दिया होगा, यहाँ पे ठीक से लोड नहीं हो पाया है जिसके कारण नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कैप्चा आता है, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको इस पे चेक बॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म चूंकि अभी फिलअप हुआ नहीं है इसलिए आगे सबमिट नहीं होगा। आप पूरी डिटेल डालेंगे, पूरी डिटेल डालने के बाद आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ध्यान रखेंगे, आपने जो मेल यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो भी आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें एक मेल आएगा। उस मेल में आपको कंफर्म करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक ऑप्शन होगा। आप वहाँ से एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट जैसे ही आप करते हैं आपका जो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है और आपको जो जो ईमेल था वही आपका लॉगिन बनेगा और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड जो बनाया है वो आपका पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू आप वापस ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे वापस ओपन कर सकते हैं। और यही रजिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ने पे आपको अप्रेंटिस मीला में मांगा जाता है इसकी जानकारी, तो वो सर्टिफिकेशन भी आपको देना होता है।
हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये जानकारी आपको मिल जा रहा है, वही सेम सेम जानकारी जिसकी हम बात कर रहे थे। कंडक्ट 14 को हो रहा है। इसी तरीके से हर महीने आप इस वेबसाइट में यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि किस डेट को हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ की जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा सा व्यवस्था इन्होंने किया हुआ है। ये देखिए, या तो आप यहाँ से पर्टिकुलर अपने स्टेट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज ये जो भी मैप दिया हुआ है आप उस मैप के थ्रू जा सकते हैं। मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ पे जाते हैं, जिस भी आप स्टेट के हो आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा उस स्टेट का। उस स्टेट पे आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, इनमें से जो ऑप्शन दिख रहा है आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए हम बिलासपुर पे आते हैं। बिलासपुर में आने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा और जहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेटर नेम क्या है, कौन है जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कराने वाले हैं अप्रेंटिसशिप मेला को। उनका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ देखिए नीचे में ये ऑप्शन दिख रहा है कि कौन-कौन से जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे आने वाली है और कितनी उनके पास वैकेंसियाँ हैं, किस-किस ट्रेड के लिए है। जैसे कि ये इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट हैं, फिटर के लिए 8 पोस्ट हैं। तो अलग-अलग जो कंपनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लक्ष्मी जॉब कंसल्टेंसी, फिर अनिल एजेंसी। तो अलग-अलग कंपनियाँ हैं, उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। किस-किस ट्रेड के लिए कितने-कितने वैकेंसीज़ हैं, वो आपको जानकारी मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जिस भी डेट को होगा, उस डेट को अपने नोडल एजेंसी में जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये नोडल एजेंसी में ही होता है। आपको अगर ये जानना है कि ये कहाँ है, तो ये होगा नोडल एजेंसी में। जैसे कि इस क्षेत्र में का जो नोडल है, वो बिलासपुर आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई। इसलिए यहाँ का जो मेला है, वो गवर्नमेंट आईटीआई में लगने वाला है। ये कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे आ रहा है मारुति सुजुकी मोटर्स गुजरात, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए होगा ये। इसमें एज बता दिया गया है कि एज मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 24 से नीचे होना चाहिए। इसीलिए ये 23 साल 11 महीने लिखा है। मतलब ये है कि 24 से नीचे होना चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40% मार्क्स इन 10th एंड 50% मार्क्स इन आईटीआई। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कितना होगा, 10th में 40% होना चाहिए और आईटीआई में 50% होना चाहिए। किस किस ट्रेड के लिए होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल के बारे में है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, टूल एंड डाई मेकर है, प्लास्टिक प्रोसेस ऑपरेटर है एंड इलेक्ट्रीशियन है। तो इन सारे ट्रेड के लिए मारुति सुजुकी जो है वो हायर करेगा इन सारे ट्रेड वालों को। उसके हिसाब से ये सैलरी की बात कर रही है। सैलरी आप देख सकते हैं कि एफटीसी कैंडिडेट जो होंगे उसके लिए है 21,000 ग्रॉस सैलरी बनेगा, लेकिन इन हैंड आपको 14,751 रुपये पर मंथ मिलेगा। वैसे ही अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत जो ग्रॉस सैलरी है वो 16,900 है, लेकिन इन हैंड 14,552 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। आगे हम देखेंगे, इसके अलावा इसका सेंटर बता दिया गया है कि लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होगा गवर्नमेंट आईटीआई बिलासपुर। उसके साथ साथ टाइमिंग बता दिया गया है, 9 बजे सुबह से स्टार्ट होगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर कौन सा होगा, सेकेंड मंडे ऑफ द नवंबर। ठीक है, आपको लेकर क्या क्या आना है, याद रखेंगे आपको लेकर आना है ओरिजिनल, तो हमेशा लेकर ही आना है। ओरिजिनल के साथ साथ एक सेट फोटो कॉपी या उसका जेरोक्स लेकर आना है और वो डॉक्यूमेंट होंगे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th एंड आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है, एनसीवीटी सर्टिफिकेट या एससीवीटी सर्टिफिकेट जो होगा वो लेकर आना है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। पास आउट बच्चे जो 2016 से पास आउट हुए हैं 2022 तक के बीच के कोई भी कैंडिडेट जो होंगे जो इस ट्रेड से और इस क्वालिफिकेशंस को बिलोंग करते होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस मेला में भाग ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उस चीज़ के लिए या किसी भी जानकारी के लिए ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है सारे बच्चों के लिए जो आईटीआई पास आउट हो चुके हैं। तो इस मेला में आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपना अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित करें ताकि आने वाले समय में आपको एक बेहतर जॉब मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।